आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में आपकी याद, आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti, Om Om Shanti. Shanti. So good to see you, Rachna. Yeah. Om Shanti Didi. Om Shanti. Are you feeling fine? Om Shanti We were really Oh. missing Okay. you. Yes, I was How also are missing you? everybody and the session and the talks and everybody's inputs, everything. Yes. Yeah. ये मुझे she's not even letting me go meet her कि मैं रेस्ट करूंगी तो जल्दी आ जाऊं. Now you're okay. Now I'll come to see you. Yes, yes, of course, of course. This is Baba's strength. चलो. Yes. Baba's No, blessing. she went through a bad. Everybody's No, good wishes. It was a Yes. for 1 week of difficult time also, no? Not difficult. Baba was It's with over. us. तो आज की मुरली चलो, में good, बाबा good. ने लक्ष्य क्या दिया? आज का क्या लक्ष्य? चक्रवर्ती राजा बनना है. चक्रवर्ती जी. और कोई कुछ ऐड करेगा? क्या बन रहे हैं? बाबा के कदम पे कदम रखकर फर्स्ट डिवीजन में आना है. फर्स्ट डिवीजन में ना. ठीक है. और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, जो भी लक्ष्य लिया आप उसको पाएंगे कैसे? चलो बताओ कैसे पाएंगे? मुरली की सारी बातें सुनाओ. आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो. बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी. सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे. बाप की याद के साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो. अब हम ज्ञान धन से संपन्न तो बन रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, मुरली के पॉइंट शायद नोट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ज्ञान धन से संपन्न कैसे बनेंगे? ज्ञान रत्नों को भी सुनेंगे और औरों को भी. जी, औरों को. हाँ जी, रेणु बहन ने बोला औरों को भी सुनाएंगे. बिल्कुल. तो उनको यूज करना. वो क्या कहते हैं दुनिया में भी, यूज इट और लूज इट, है ना.
तो क्योंकि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे को प्रैक्टिस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सी, आपके पास एक मिक्सी आई, आपने उसको यूज करना है, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, उसको यूज करते हो। जब आप उसको 4 बार यूज कर लेते हो, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, यू जस्ट प्रेस द राइट बटन एंड योर वर्क इज डन, ना। ऐसे ही जब हम ज्ञान को जब तक यूज नहीं किया, तब तक इट इज पेपर बैक नॉलेज, है ना। हमने पेपर पे पढ़ लिया, लिख लिया, थियोरेटिकल एग्जाम दे दिया। जैसे दुनिया में भी जब कोई पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर बना, जैसे कोई इंजीनियर बना, जब तक वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाके अपने हाथ से वो काम नहीं करता, पेशेंट को नहीं देखता, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में पार्ट नहीं लेता, किसी मशीन को ठीक नहीं करता, उसे पता ही नहीं वो करना कैसे है। वो पता है, उसको सारे फॉर्मूला भी पता है, करना नहीं। तो हमें हर पॉइंट पे जब भी कोई बात हो जाए, हमें ये सोचना है कि मैंने यहाँ पे ज्ञान को कैसे यूज किया या कैसे यूज नहीं किया। दोनों चीजें। कई बार हम कर लेते हैं तो अपने आप को शाबाशी दे देंगे, जब यूज नहीं किया तो उसके ऊपर भी मनन चिंतन करना है कि मैंने यहाँ पे मैं क्यों फेल हुई, यहाँ पे क्या क्या कमी थी मुझ में, ना। जैसे जब हॉस्पिटल पहुंचे, इतनी पेन थी, तो मुझे ये उस समय बाबा बाबा बोल रहे थे, पर वो जो अशरीरी होने का अभ्यास है, उस समय नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस की कमी, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कहते हैं ना, चिरकाल का अभ्यास। फिर बाबा ने क्या बोला? बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। जैसे अब आप देखिए, हम कोई भी ज्ञान का पॉइंट ले लो, अगर आप उसका मनन चिंतन लिखते हो, जो भी लिखते हैं या सिर्फ सोचते भी हैं, लिखते समय आपको क्या लगता है? खुशी मिलती है ना, जी। है ना। जैसे ऐसे लगता है वो रम रहा है अंदर लिखते हुए। उसको एंजॉय करते हैं, अनुभव करते हैं उसमें, अनुभव भी करते हैं, है ना। और उस टाइम लगता है हाँ, ये चीज हम कर सकते हैं। और जो भी मनन चिंतन का पॉइंट है, हम यहाँ तो मनन चिंतन ही कर रहे हैं, तो इसमें रस क्या है? परमात्मा के महावाक्यों को समझ रहे हैं, तो उसमें रस आता है, तो उससे खुशी बनी रहती है। बिल्कुल जैसे हम कोई से कार्ड्स की गेम है, ब्रिज इज कंसिडर्ड कि बड़े इंटेलिजेंट लोग उसको खेलते हैं, चेस जो इंटेलिजेंट होता है भाई, अब वो ही उसको खेल सकता है ना। ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि उसमें मेमोरी भी चाहिए, शार्पनेस चाहिए, स्किल चाहिए। तो उसमें भी क्या होता है, उसको जब हम वो गेम को खेल रहे हैं, क्यों बैठकर खेलते हैं? क्योंकि मजा आ रहा है। तो बाबा क्या कहता है? मेरे ज्ञान रत्नों से खेलो, है ना। जैसे बंटे उछालते थे, उनको उनसे खेलते थे तो मजा आता था, है ना। वही बाबा कहता है, इन ज्ञान रत्नों को, इनसे खेलो। पर सिर्फ खेलना नहीं है, उनको फिर यूज करना है। पर जब हमने उनसे खेल लिया होता है, उसकी गहराई को समझ लिया होता है, फिर उसको यूज करना इजी होता है ना। आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज को आपने बहुत सोच लिया ना, फिर आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। आज बाबा ने सृष्टि चक्र की भी बात करी, कल भी करी थी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र के ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा कैसे बन जाएंगे? हमें तभी आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलेगा। हम्म उस अच्छा, ज्ञान से हमें ये लगेगा ना कि हम ही थे सतयुग में देवी देवता, और फिर से हमें अब बनना है, अब हम ही पुरुषार्थ थे, करना है। हम ही थे, मतलब उससे हमें क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है? मतलब हम थे तो हम ये केपेबल हैं और हम ये कर सकते हैं। जी। भूल गए, पर मेरे अंदर वो स्किल है, मैं वो कर सकती हूँ, है ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं उसको बार बार चक्र को घुमा,
तो अब थोड़ा और देखते हैं। बार बार हम चक्र को घुमाते हैं तो क्या होता है उससे? हमने अपने आप को देखा परम धाम, क्या होगा उससे? पांच स्वरूप की बात कर रही हूँ। चक्र में तो परम धाम नहीं आता, पर देखा जाए तो एक तरह से आता भी है, क्योंकि पूरे चक्र में हम सब परम धाम तो थोड़े समय के लिए जाते ही हैं, है ना? कोई थोड़े समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। परम धाम में जाते हैं तो क्या होता कंप्लीट साइलेंस। है? ओके, और बताओ। बाबा की शक्तियां मिलती हैं वहाँ। हम्म खुशी और संपूर्णता। हम्म खुशी और संपूर्णता। और कोई कुछ बोलना चाहता है? देखो, वहां जाते हैं, खुशी, संपूर्णता, साइलेंस, ये सब क्या है? आत्मा के जो निजी गुण हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। और अगर हमने जाना है सतयुग में तो उन्हीं को तो इमर्ज करना है। तो हम परम धाम गए तो हमारे वो वाले संस्कार इमर्ज हो गए। फिर जब हम सतयुग में आते हैं तो हम कैसे देखते हैं अपने आप को? कैसी दुनिया देखते हैं और कैसा देखते हैं अपने आप? सब देखो अपने आप को। सतयुग, वहां बैठे हैं, राजगद्दी पर है, पूरा सीन देखो। क्या हो रहा है? संपूर्ण सुखी। संपूर्ण सुखी, जी। कोई और कुछ बोलना चाहता है? 16 फ्रीडम। कला संपन्न संपूर्ण डबल ताजदारी। जी, नीलम बहन, आप कुछ कह रहे हो? जी, संपन्नता, संपूर्णता, नो इच्छा, नो इच्छा, एक्सपेक्टेशंस, ओनली दाता। ओनली ओनली दाता, ओनली देने दाता, वाला, देने वाला। जी। नो टेंशन, सबसे बड़ी चीज नो स्ट्रेस और नो टेंशन, पीस। पीस। Yes, everything is happening on automatic mode. या सब अपने आप हो रहा है, सहज जब हो हम रहा है। सहज, फ्रीडम, फ्रीडम विदाउट एनी फियर। फ्रीडम विदाउट फियर, ये सारे संस्कार भी इमर्ज हो रहे हैं। और एक और रियलाइजेशन हो रही है, जब हम बार बार करते हैं तो क्या पक्का हो जाता है? मैं वहीं की रहने वाली हूँ। निश्चय मेरा बढ़ जाता है। जी। संस्कार, संस्कार इमर्ज होते हैं। देखो, परम धाम में तो सबने जाना है। सतयुग में जब हम अपने आप को देखेंगे तो हम क्या फील करेंगे? मैं यही तो थी, ये मैं ही तो हूं, और कौन है? वो वाली फीलिंग आते हुए समय लगता है ना? हम बोल ही नहीं सकते अपने आप को देवी देवता। शुरू में तो हम क्या कहते हैं? मैं, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम कैसे हो सकते हैं? है ना? आरती बहन तो हमेशा ये मुझे क्वेश्चन पूछती थी, मैं अपने आप को नहीं देख सकती देवी देवता, है ना? तो एक तो ये बात हुई। फिर हम चलते हैं, मंदिर में बैठे हैं, देवी की मूर्ति है ना? आज नवमी है, तो नवमी में भी बहुत सारी वो क्या पूजा करते हैं ना। तो जो भी करते हैं, जिस भी देवी के रूप में अपने आप को देखो, वहां पर देवी की दिव्य मूर्ति है। फील करो, भगवान ने मेरी मूर्ति को वहां पर मुझे स्थापन किया है, और बाबा की किरणें इस मूर्ति पर पड़ रही है ना? अष्टभुजाधारी दुर्गा है, उसके आंखों को देखो, उसके हाथों को देखो, उसकी सवारी को देखो, उसकी स्थिति को देखो। ज्ञान तलवार है, त्रिशूल है, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है ना? ज्ञान शंख बजाने वाली, ज्ञान तीर लगाने वाली, कमल आसन पर बैठने वाली, कमल पुष्प समान पवित्र आत्मा, ये मेरा स्वरूप है। सुदर्शन चक्र फिराने वाली, एक वरदानी हाथ है, ये मैं हूं। अपने आप को वहां देखो। इन सब को जीतकर फिर क्या किया मैंने? मैं मां दुर्गा क्यों कहलाऊंगी? जब मैं सबके दिलों पर राज करूंगी, राज कर। तो मैं राज करने वाली।
फील करें। क्या फील हुआ? क्या फील हो रहा है यहाँ पर? मुझे देना है। मेरे सामने जो खड़े हैं, मैं तो दाता हूं, मुझे सिर्फ देना है। आपने सतयुग में भी बोला, नीलम बहन ने बोला दाता, सतयुग में तो है दाता, पर वहां पे दातापन की इतनी जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर वो स्वरूप काम आ रहा है क्योंकि फुल है। तो वो स्वरूप मेरा जो स्वरूप है, जो फुलनेस का स्वरूप है, वो जड़ मूर्ति के रूप में भी सेवा कर रहा है। बाबा करवाता है ना। तो ये यहाँ पे ये निश्चय हो गया, मैं ही थी, हम सो हम। फिर अपने प्रेजेंट स्वरूप में आ जाओ। ब्राह्मण ज्योति अपनी हाईएस्ट स्टेज में, अपनी हाईएस्ट स्टेज को मैं यूज करके अपने जीवन को चला रही हूँ। अपने आप को देखो जैसे मैं बिल्कुल परफेक्ट, मेरे को बाबा ने बिल्कुल परफेक्शन कर्मातीत स्टेज में पहुंचा दिया। मैं उस स्टेज में बैठी हूँ। मेरे शरीर को कुछ भी हो रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी तो अटेंशन बस यहाँ पर है और मैं अपने संगम युग के जीवन को चला रही हूँ। जो आ रहा है उसको दे रही हूँ, ऐसा फील कर। और कोई नहीं भी आ रहा तो मेरा दातापन कंटिन्यूअसली वातावरण को दे रही। कैसा लगा अपने परफेक्ट स्वरूप को देखा? अच्छा लगा। तो ये चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती राजा मतलब पूरे विश्व पर राज करने वाला। कौन बनता है पूरे विश्व पर का राजा? कौन बन सकता है ना? अलेक्जेंडर, अशोक, सबने ट्राई किया, कोई नहीं बन पाया, है ना। आज की डेट में भी कंट्रीज एक दूसरे को मारकर अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर आना चाहिए, पर फिर भी कोई भी पूरे विश्व पर राज नहीं कर पा रहा। क्या, व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग, कि इसका आधार क्या है पूरे विश्व पर राज करने का? कैसे राज करेंगे पूरे विश्व पर? बाबा ने तो कहा ना, सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम पूरे विश्व पे आज राज ये बोला, करोगे। आप 2 दिन पहले बोला था बाबा ने, विश्व का मालिक भी- कौन बन सकता है? जो दिलों पर राज करता जो है। दिलों पर राज करे। तो जिसने जैसे दुर्गा को आपके स्वरूप को देखा, जिसने सारे विकारों पर जीत पा ली, जिसने माया के हर स्वरूप को जीत लिया, विजयी आत्मा बन गई, तो वो तो सबके दिल पर राज करेगी ना। माया क्या है? हमारी कमजोरी, हमारे अंदर की गंदगी, उसको फिनिश कर दिया, मतलब दिलों को जीत लिया। किसी ना किसी लेवल पर आप सब कर रहे हैं ये, है ना। हम सब एफर्ट कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे वो हम सबको पता है। हमारी कमियां भी हैं और हम अचीवमेंट भी कर रहे हैं। तो जब हम वो कर लेंगे, पूरे कंप्लीट बन जाएंगे, तो विश्व के मालिक बनेंगे। इसलिए सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, वही मुझे चक्रवर्ती राजा बनाता है। हमें उसकी डेप्थ में जाकर समझना है अपने आप को कि ये मैं हूं, और अपने को ये कन्विंस करना है। तो एक बार वरदान पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ जी। हाँ?
वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। हाँ, तो जो आत्मा व्यर्थ और माया से इनोसेंट बन चुकी है, मतलब उसको जीत चुकी है, जीत लिया तो क्या बन गए? क्या जीत? हाँ, वाइसेस जो हैं वो खत्म हो गए, तो अंदर बचा क्या? गुण व शक्तियां। राइट, वही तो दिव्यता है। वो दिव्यता आ गई तो महान आत्मा हो गई ना। महान आत्मा क्या करती है? कोई भी सिचुएशन आए उसमें अपने आप को सोचती है, मैं महान आत्मा, मैं तो दाता, मुझे देना है, मैंने पूरे सृष्टि चक्र में क्या, कहाँ मेरा रोल है, मेरी क्या पोजीशन है, मुझे क्या करना है। जैसे हमारी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का कोई हेड है ना, और कंपनी में कोई केओस हो गया, किसी भी वजह से कोई लेबर इश्यू हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी का जो हेड है वो क्या करता है? वहां स्टेबल होके खड़ा होके सबसे बात करता है। वो अनस्टेबल होके झिलमिलाना, रोना पिटना वो थोड़ी करता है। वो अपनी स्टेबिलिटी को ही दर्शाता है ना। वो चाहे बाहर से दर्शाता है, हमारी क्या स्टेबिलिटी है? इंटरनल। तो जब हम ऐसे इंटरनली स्टेबल रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, कोई मेरे से कैसा व्यवहार कर रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, मेरे अंदर से एक भी अशुभता का संकल्प क्रिएट ही नहीं होता। फिनिश, ऑल गॉन। ठीक है ना? इसलिए इसी को कहेंगे महान आत्मा, और इसी को कहेंगे स्वदर्शन चक्र घुमाना। सुदर्शन चक्र माना मैं कितनी महान रही हूं पूरे कल्प में, और उस महानता को अभी रिक्रिएट करने का अभी मोमेंट है, वो मुझे अब करना है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हम नर्क वाली बातों के साथ अटैच होते हैं, नर्क वाली बातों को अच्छा समझ लेते हैं, उनको यूज कर लेते हैं, तो हम बाबा के बच्चे नहीं हैं। हम बाबा के बच्चे, इवन हम उल्टी सोच रख लेते हैं तो हम बाबा के बच्चे नहीं। कल आपको एक मैसेज डाला था ना, आप दे, जस्ट थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। मेरे थॉट कहाँ जा रहे हैं? क्या ये मेरे थॉट बाबा को पसंद है? अगर मेरे थॉट्स बाबा को पसंद नहीं है, तो माना मैं आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, है ना? तो तभी उसी को कहेंगे विकारों से प्रीत रखेंगे तो बाबा से प्रीत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक उसी तरह आप देखो, कोई माँ है, उसके दो बच्चे, हम कहें ये आपका ये वाला बड़ा बेटा तो बड़ा पसंद है, पर छोटा बेटा आपका बिल्कुल पसंद नहीं है, माँ को अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं। नहीं, तो हम बाबा को क्या बोलते हैं? बाबा ये तो बाकी सब ठीक है, आपका ये वाला बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो बाबा को अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं। तो ये बातें हमें याद रखनी है और इनको यूज करना है। आज हम सारा दिन ये चेकिंग जरूर करेंगे कि मेरे कौन से थॉट अशुभता की ओर चले जाए। जैसे हम यहाँ कई बार बात भी करते हैं ना, किसी ने कुछ, आपके घर में किसी ने भी कुछ भी करते हुए कुछ उल्टा कर दिया, और आप कहते हो ओहो, सेंस नहीं है क्या तुमको? या अपने मन में सोच भी लिया, क्या है ना, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते। हमने ये भी नहीं सोचना, हमारी वो वाली बात भी बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जानी चाहिए। तब कहेंगे हम बाबा के, तो हम तब कहेंगे हम प्रीत बुद्धि है। बुद्धि मतलब जो बाबा कहता है हम नहीं करते तो विपरीत बुद्धि। और विपरीत बुद्धि के लिए क्या एडजेक्टिव यूज किया? आज दीदी ने सुनाया ना,
विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यशंती विपरीत बुद्धि विजयन्ति। विजयंती। विजयंती। जी। तो अगर बाबा से प्रीत है तो बाबा के ज्ञान से प्रीत है, बाबा की हर बात से प्रीत है। भाई थोड़े दिन पहले भी था ना मोहब्बत, उससे मोहब्बत है तो उसकी आज्ञा मानो। कोई कुछ कर रहा है, मेरे को आज्ञा मिली, मेरे को सबके लिए अच्छा ही सोचना है, बस फुल स्टॉप। और क्या बोला? आपने बोला था आज चेकिंग, मेरे कौन से थॉट किसकी ओर ले जा रहे हैं? कहाँ अपने थॉट्स की चेकिंग करो बार बार। जी। कैसे चेक, क्या क्या सोच रही हूं मैं। जी। हम देखो, हम उन जो मैसेजेस जो आते हैं ना हमको, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस का मजाक वाले, हम उनके अंदर भी नहीं जाएंगे। वो हमारे हम आत्माओं की एनर्जी को एलिवेटेड से लो लेवल तक लेकर आते हैं। जी। आप किसी की भी कोई भी नेगेटिव बात को उछालना बिल्कुल रॉन्ग है, बस। क्योंकि हम साथ में कहते हैं हंस बुद्धि, हम तो विशेषता देखते हैं। आज की डेट में हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस देश को संभाले तो बैठे हैं ना। मानती हूं कि गलत काम नहीं करना चाहिए, पर जो कुछ भी है, अगर वो ना हो तो मेहम हो जाएगा दुनिया में। कैसे चलेगा कुछ भी, है ना? तो हमारे को तो हमेशा हर एक का ग्रेटफुल ही होना है, जी। हमेशा। वो जो भी कर रहे हैं, हमें क्या पता है, ड्रामा अनुसार हर एक निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। मैं अपने यहाँ पर ये बस यहाँ पर एच कर लूं, जस्ट प्रिंटेड हियर, किसी का कोई दोष नहीं। मुझे देखना है कि मैंने क्या किया, दूसरा जो मर्जी करे। मेरे कार्मिक अकाउंट की मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, दूसरे के कार्मिक अकाउंट की मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ना अपने बच्चों की, ना अपने युगल की। आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्हाट आई डू। हाँ, उनको सहयोग देंगे सबको, पर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं किसी और के लिए। जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि सतयुग में तो बाप नहीं आता है, ठीक है, कि वहां पे काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। ये ड्रामा में यही नूंद है। बाबा को कालों का काल बोल, क्यों बोल, जी, क्यों बोलते? क्योंकि वो पुरानी दुनिया से नई दुनिया भी वही लेके जाता है। पुरानी दुनिया का काल आता है उसके आने पर, और वही, सब कालों को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो मतलब और कालों के काल मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द इविल। डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल, एंड हमारे को दुख से सुख में ले जाने वाला, पर दुख के काल को बुलाने वाला, मतलब दुख का काल बुलाने वाला मीन्स उसके अंत को लाने वाला। तो बाबा ने बोला वहां तो मेरी जरूरत ही नहीं, वहां दुख ही नहीं है, ना ही रावण आता है। दुख इक्वल्स टू रावण, तो ना ही हम दोनों की प्रवेशता वहां है नहीं। क्योंकि रावण नहीं, तो बाबा की प्रवेशता का कोई मीनिंग नहीं है। बाबा ने बोला मुझे लिमिट मिली। जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, है ना? वो जैसे बर्ड्स भी हैं, उनको अपने एग्स को हैच करती हैं, उनको उड़ना सिखाती हैं, उसके बाद वो फ्री हो जाती हैं, वो जो मर्जी करते हैं ना? वही वजह। फिर यात्रा के ऊपर बताओ, बाबा ने यात्रा के लिए क्या कहा? योग अक्षर नहीं यूज करना, हमें यात्रा यूज। क्यों? वाई यात्रा? बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस। और योग का मतलब क्या हो गया? बैठे, उसकी एक लिमिट हो गई, है ना? और यात्रा का मतलब क्या होता है? चलते जाना, चलते रहना। चलते रहना। और यात्रा में क्या होता है?
पाप भी करते हैं। पाप करते हैं। और एम होता है जी। कि हाँ। यहाँ यहाँ तक पहुंचना है मुझको। Destination. And there's also learning on the way. Along the way. Yes. एंड तुम एक मैप होता है, तुम उसको रीड करके चलते हो। मैप से इधर उधर तुम्हारी एफर्ट क्या होती है, इधर उधर ना हो जाए, फिर रास्ता गुम हो जाएगा, होता है No ना, sightseeings. हाँ. दो साइड सीन्स। तो यात्रा से बहुत सारी चीजें सिद्ध होती हैं जो बाबा का ज्ञान है। या और यात्रा कैसी है, रूहानी, रूहानी यात्रा। मन और बुद्धि की यात्रा। जब मन और बुद्धि यात्रा करते हैं, जैसे हम एक टीम है, ठीक है, हम 6 बंदे हैं, हम किसी एक जर्नी पर निकले हैं, तो ऐसे होता है कि एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, एक ही व्हीकल में एक साथ बैठते हैं और क्या कहते हैं, साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे के मददगार बनते हैं। ऐसे मन और बुद्धि जब एक दूसरे के मददगार बनते हैं तो यात्रा एक्यूरेटली कंप्लीट होती है। इधर उधर मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, तो यात्रा हो नहीं सकती। तो आज मेरे मन में आया कि हमें यात्रा पर मनन चिंतन करना चाहिए, थोड़ा गहराई में जाएंगे, है ना, क्योंकि जर्नी जब होती है उसके लिए हम इक्विप भी होते हैं। कहीं यात्रा पर चले ऐसे थोड़ी उठ के चल पड़ते हैं, राइट शूज पहनते हैं, राइट पैकिंग करते हैं, राइट चीजों को साथ में रखते हैं। तो हम हमारी यात्रा में हम क्या क्या रखते हैं साथ, बाबा की याद। यात्रा तो याद ही है, साथ क्या रखना, बाबा को गुण, साथ रखते हैं, बाबा को हमेशा अपने साथ रख के चलते हैं, अपनी गुण और शक्तियां भी साथ रखते हैं। मन बुद्धि से। जब यात्रा आती है ना, सपोज आपने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना है, तो आप क्या रखते हो, ऑक्सीजन मास्क रखोगे, अपने साथ क्या क्या रखोगे, ठंड लगेगी तो कौन सा स्वेटर पहनना है ना, कौन सी जैकेट को कब पहनना है, कैसे चलना है, पानी रखा साथ, कौन सा खाना रखा साथ, है ना, जो आराम से कैरी कर सके। तो हमारे को क्या साथ रखना है, सारे ज्ञान रत्नों को साथ रखना है। कौन सा ज्ञान रतन सामने ऑब्स्टिकल आई यात्रा में, तो मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे पता होना चाहिए। मतलब ज्ञान रत्नों का से मेरी झोली भरी हो, जो बाबा ने आज फिर से बोला, आज बोला है यात्रा के लिए तुम्हें सिर्फ योग नहीं करना है, तुम्हें तो ज्ञान को भी, अपने आप को ज्ञानी भी बनना है, ज्ञान से भरपूर होना है। जब ज्ञान से भरपूर होंगे तो यात्रा सफल होगी। देखो जब आप बैठते हो याद में, कोई भी ज्ञान के पॉइंट को एक लेकर मनन चिंतन करते हो, तो योग अच्छा लग जाता है कि नहीं। हम्म? अच्छा अब करते हैं, 1 मिनट के लिए बैठो, बिल्कुल स्टिल हो जाओ, थोड़ी बातों का चिंतन करो। मैं माथे के बीच चकमकाता सितारा, मैं सितारा एक सुंदर से कमल आसन पर हूँ। दुनिया से, दुनिया की बातों से अपने आप को डिटैच कर। देखें कमल पुष्प समान मैं कैसे कीचड़ में रहती, कीचड़ से न्यारा। ये शरीर कीचड़
मैं आत्मा मणि हूँ, कमल पुष्प समान न्यारा हूँ। इस शरीर का प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ नहीं सकता। मैं आत्मा सतोगुणी विकारी दुनिया में रहती अपने सातों गुणों की प्रभाव चारों ओर फैलाती हूँ। इसको फैलता हुआ फील करें। ओम शांति। ओम शांति। फीलिंग आई? जी अलग हुए? ऐसे ही शुरू करते हैं ना। क्या था ये? ज्ञान का चिंतन। ज्ञान के चिंतन से हम बिल्कुल शरीर से न्यारे होने का अनुभव करने लगे। क्योंकि जब ज्ञान, बाबा ने ज्ञान इसीलिए दिया है क्योंकि ताकि बुद्धि फिर इधर उधर ना भटके। बाबा ने क्या बोला? ज्ञान धन से संपन्न बनो, इसको यूज करो योग में, अपने याद की यात्रा में यूज करना है। और क्या बोला बाबा ने? याद के लिए, योग के लिए क्या क्या बोला? बाबा ने कहा कि हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है, घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा होगा। हम्म। तो ले जाने आया है, गंदी दुनिया हो गई, हमें वापस ले जाने आया है। तो जब हम वहां पहुंच जाएंगे बाबा का काम पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? क्योंकि वो आए ही इसीलिए हैं। देखो इस साथ तो ले गए पर उन्होंने तो हमको सतयुग में भी ले जाना है। फिर सतयुग में कैसे पहुंचेंगे? नंबरवार। नंबरवार पहुंचेंगे। पर बाबा कह रहे मेरा तो काम पूरा हो गया, मैं तो तुम्हें ले गया परम धाम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है? जो जो धरती की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग जो आत्मा की स्थिति है वो मैच करती है, तो वो आत्मा नीचे उतरती है। जितनी श्रेष्ठ धरती और उतनी लेवल की आत्मा होगी, वही नीचे धरती पर उस मोमेंट पे ऑटोमेटिक अट्रैक्शन से नीचे आएगी। ये है रूल इसका। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, योग अक्षर से यात्रा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जो हठ योगी हैं वो क्या करते हैं? बताओ। हम सबको थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, अपने आप को हाँ, कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट देते वो हैं। सन्यासी करते हैं। हाँ, कष्ट तो सभी देते हैं, कर वो समझते हैं कि वो अच्छी बात है। और वो एक ही बात को लेकर, एक मंत्र को लेकर उसको रटते हैं और बार बार रिपीट करते Without getting into the feel of it or knowing the meaning of it, they हैं। just फीलिंग आती होगी, हम्म हो सकता है भावना होगी, फीलिंग भी आती होगी, पर जी मन बुद्धि भटकने लगता है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का अमृत नहीं है। वो समझ से नहीं कर रहे हैं। और याद किसको करते हैं? ब्रह्म तत्व को। ब्रह्म तत्व। तत्व को याद करते सन्यासी हैं। तत्व को याद करते हैं। और दुनिया में तत्व। क्या करते हैं? देवताओं को याद करते हैं। जिसको बाबा ने बोला वो फिर भी ठीक है क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा है। और कई तो मनुष्य को याद करते हैं, वो भगवान है ना। जब एक्यूरेट ही नहीं है तो एक्यूरेट रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता। हम हम चलाना चाहते हैं अपनी एक मारुति को, ठीक है।
और दूसरी जो टाटा की गाड़ी है उसको, उसके इंजन को स्टार्ट करेंगे तो मारुति गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी। जो जिस चीज के लिए कर रहे हैं उसके लिए उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। कौन से गैजेट को कब कहाँ यूज करना है वो हमारे को सिर्फ ज्ञान से पता चलता है। और एक बहुत सुंदर सेंटेंस बाबा ने क्या बोला, बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। जब तक हम लायक नहीं बनते, बाबा हमारे सामने सिचुएशन जो है आती है, वो बाबा कहते हैं इसको डील करना सीखो, इससे लेसन सीखो, अपने को इम्प्रूव करो। लायक बन जाते हैं, फिर हम उसकी गोद में चले जाते हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जो देवता लोग हैं वो वाम मार्ग में चले जाते हैं जैसे ही द्वापर शुरू होता है, तो वो गंदे गंदे चित्र आपको जगन्नाथपुरी में भी, मंदिर में भी दिखाए गए हैं कि वही देवता वो क्या से क्या बन जाते हैं। क्या से क्या बन जाते हैं। और पर दुनिया वाले उसका अर्थ समझते नहीं कि देवता वाम मार्ग में गए। वो तो सोच ही नहीं सकते कि देवता वाम मार्ग में जा सकते हैं। जी। हाँ? और बता। एक वो देखा गायन है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर ले। बोलते क्या है, तीर्थ यात्रा कर आए, सारा कुछ कर लिया, पर जो सुख चाहते हैं वो हमको नहीं मिला। और क्या बोला बाबा ने? दो एग्जाम्पल दिए। एक तो चक्रवर्ती राजा चक्र को फिराना, एक चित्र और को याद किया बाबा ने। कौन सा चित्र याद किया? सीढ़ी का चित्र। सीढ़ी का चित्र। उसमें क्या है, ऊपर और नीचे, जी। कैसे चढ़ते हैं और कैसे नीचे उतरते हैं। उतरता है। चढ़ने में कितना टाइम लगता है? चढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, पर उतरने में पूरा चक्र, पूरा चढ़ने में अच्छा सेकंड में हम परम धाम पहुंचते हैं, पर अपने को सुधारने में तो पूरा संगम लग जाता है। पूरा संगम युग। हाँ, वो उसके भी थोड़े वर्ष, मतलब थोड़ा ही सही समय। और उतरने में ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स, 5000 years। है ना। फिर दीदी बाबा ने आज वो तार का भी एग्जाम्पल दिया ना, बचपन में हम लोग खेलते थे। वो मछली ऊपर जो नीचे जी जाती जी। है, जिन का एग्जाम्पल क्या है? जिनको जितना बिजी रखोगे उतना अच्छा रहेगा, खाली रखोगे तो शैतान का घर बोलते हैं ना जैसे। और जिन है हमारा, हमारी मन बुद्धि। हाँ, जी। जिन है मन। मन कब है जिन? वो क्या कहता था जिन, मुझे काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। खा जाऊंगा। तो मन के अंदर कैपेबिलिटी है टू क्रिएट द बेस्ट, पर क्या है, बिगड़ गया है ना। तो बिगड़ गया है तो वो कहता है मुझे काम दो। अब उसको काम कौन सा देना है हमको? आज मुरली में क्या बोला बाबा ने, कौन सा काम देना है? ज्ञान धारण करने का, ज्ञान। यस, रत्नों से खेलने का। ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, उसको काम देते रहो, वो गड़बड़ नहीं करेगा। काम नहीं दोगे तो वो गड़बड़ करेगा, और फिर खाएगा। खाने का मतलब क्या है? मेरे सुख और चैन को खा जाएगा। माया की एंट्रेंस, माया माया जैसे आ माया जाती है। की एंट्रेंस हो गई, है ना। तो जब कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई चोर अंदर घुस गया तो वो तो गड़बड़ ही करेगा ना, चोर ही हुआ ना। जो एक्चुअल जो है मन का काम क्या है? शेष संकल्पों की रचना करना। हम तो देवता आत्माएं बनने वाली हैं, हम तो ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण किससे कंपेयर करते हैं बाबा? चोटी, हाईएस्ट। फिर भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल क्या है? हम्म? भू भू करती है, कुछ तो उड़ जाते हैं, कुछ वहीं मर जाती हैं। हाँ, तो इस क्या मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बोल रहे कुछ हो, एक्सप्लेन करो रेणु बहन। मतलब ज्ञान में भी कुछ लोग जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, मतलब हम्म, पवित्रता और दिव्यता को धारण करके वो
अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं पे ही मर मिटना, मतलब बाबा के लिए मर मिटना, और कुछ इधर उधर हो जाते हैं, इधर बहक जाते हैं या इधर देखो, उधर भटक जाते हैं। थोड़ा सा इसको ट्वीकिंग जिसके चाहिए। लिए बाबा कहते हैं कोटू में कऊ, कऊ में भी कऊ, मतलब नहीं नहीं, देखो भ्रमरी क्या करती है, विष्ठा के कीड़ों पर बैठती है, और जब वो कीड़ों पर बैठती है तो वो उड़ने लगते हैं, कोई उड़ता है कोई नहीं उड़ता, जैसे आपने बताया। पर इसका मतलब ये है कि हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कोई तो सुनता है और उड़ने लग जाता है, और कोई नहीं सुनता, वो वहीं का वहीं रहता है और वहीं खत्म हो जाता है। तो मतलब हम भ्रमरी की तरह हम ज्ञान सुनाने का काम करते रहें, हमने नहीं रुकना है। हम अपने सोच से, बोल से, कर्म से करें, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने। कल भी बाबा ने क्या बोला था, सर्विस करते हुए हार्ट फेल ना हो कि इतना सुनाया, इतने लोगों को सुनाया, आया कोई नहीं। बाबा क्या बोलते हैं, वो 50 साल बाद भी आए, 20 साल बाद आए, 10 दिन बाद आए, कि हाँ आपकी बात मुझे हिट करी, है ना। तो फिर वो ज्ञान पकड़ लेगा। हमारा काम है देते जाना, वो कब उड़ेगा हमें नहीं पता। और बाबा ने एक और बात अनाउंस की हुई है, अंत में सब यहाँ आएंगे और कोई जगह उनको मिलेगी ही नहीं जो उनको सोलेस देगी। सोलेस यहीं मिलना है, क्योंकि यहीं परमात्मा है। फिर बाबा ने बेगर टू प्रिंस की बात की। बेगर मतलब क्या? जो हमेशा मांगता ही रहता है, मांगता कौन है? जो खुद अंदर से बिल्कुल खाली है, जिसके खाली पास होता कुछ है ना। और खाली किस चीज से होता है? नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स बट ज्ञान रत्नों से खाली होता है। ज्ञान रत्नों से खाली। और वो प्रिंस कब बनता है? जब ज्ञान जब रत्नों जब को उसको ज्ञान रत्न धारण कर ले। धारण कर लेता है। धारण करके फिर वो प्रिंस बनता है। प्रिंस को, कि हम पिक्चर देखते हैं तो हम क्या फील करते हैं? कोई सोचता है ये राजा है, ये प्रिंस है, तो हम क्या सोचते हैं, इसके पास सब कुछ है, इसको तो कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैं ऐसे इच्छा मात्र में अविद्या हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं प्रिंस। जब तक मुझे इच्छा है ऐसा हो, बाबा ऐसा कर दो ना, तब तक मैं बेगर हूं। जब मैं कहती हूँ जो दिया, थैंक यू, इट्स ओके, आप साथ हो ना, बस। अर्जुन वाली बात, मैं तो वासुदेव का साथ मांगता हूँ, वो अक्षोणी सेना मांगता है। वो सारा कुछ ले लिया, पर मिला क्या? कुछ नहीं, हार गए। ऐसे थोड़ा चिंतन को अलग तरीके से हम चलाएं। और बाबा और धर्म स्थापकों में डिफरेंस दीदी ने भी बताया, थोड़ा एक बार रिपीट कर, क्या डिफरेंस है? धर्म स्थापक क्या करते हैं? हम्म, वो सिर्फ अपने धर्म को ही प्रमोट करते हैं, उसके स्थापक, बारे में। जी। और पालना भी करते जी। हैं। और वो धर्म ऊपर से नीचे आता है, डाउनफॉल होनी शुरू हो जाती है ना। वो तो, और वो धर्म स्थापक हमें वापस घर नहीं ले जा सकते। सिर्फ धरती को थमाने के लिए एक वो धर्म स्थापन होता है, और वो विनाश नहीं करते बुराई का। उनके अंदर वो वाली, वो उनका रोल ही नहीं है। बाबा क्या करते हैं? स्थापना, पालना और विनाश, तीनों कार्य। विनाश किसका होता है? विनाश किसका होता है? विकारों का। विकारों का कम। नेगेटिव एनर्जीज का विनाश। और बाबा ने बोला ना, अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, तुम कैसे भूल जाओ। एक बारी स्लोगन पढ़ लेते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि भपके से बात करनी है, डरना नहीं है, बिल्कुल निडर। हाँ, भपके से बात करें, कैसे करेंगे बताओ?
अपने को आत्मा समझ दूसरी आत्मा से बात करेंगे, वही भव का है। एक तो उसमें कॉन्फिडेंस जी है, उसमें बाबा का साथ है, और उसमें दूसरी आत्मा के लिए रिगार्ड है, उसमें ह्यूमिलिटी है, उसमें सारे गुण हैं। ठीक है ना? चलिए एक बार स्लोगन पढ़ ले। हाँ पढ़ो पढ़ो मम्मी। नहीं आवाज नहीं आ रही, अब कोई और पढ़ दे। फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन का मतलब नंबर 1 आत्मा, मतलब चारों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेना, तो वो फर्स्ट डिवीजन बाबा बोलते हैं। तो ब्रह्मा बाप को फिर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए हम सब हैं। आज का मनन चिंतन क्या होगा रचना का? यात्रा, यात्रा। ठीक है। बेगर टू प्रिंस ले सकते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल पे एक तो संकल्पों को चेक करना है, और जो योग में कराएंगे उसका सार ले लेंगे। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मैं शिव की शक्ति, शिव की शक्ति अर्थात शिव की सर्व शक्तियों के मालिक, उसने मुझे ये गिफ्ट में दी इस संगम युग पर। फील करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा माथे के बीच जगमगा रहा, अष्ट शक्तियों से संपन्न, मायावी दुनिया, मृत्यु लोक, कीचड़ समान, मैं कमल पुष्प समान पवित्र आत्मा, इस दुनिया में रहती, इस दुनिया से न्यारी, और बाबा की अति प्यारी लाडली संतान। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर आ रही, फील करते रहेंगे बाबा की किरणें मुझे अष्ट शक्तियों का मालिक बनाने, सारी शक्तियों का सिमरन करें। मुझ में शक्ति है, सारी बातों से अपने आप को समेट कर कछुए की तरह विड्रॉ करने की शक्ति, सारी बातों से अपने को समेट लें। मैं ज्योति बिंदु, मैं कौन और मेरा कौन, इस स्थिति में स्थित हो जाए। मन और बुद्धि उस एक पर एकाग्र, स्वयं पर और अपने पिता,
जैसे ही एकाग्रता बढ़ी, जैसे सारी बातों को, दुनिया की बातों को संभाली, इफेक्टलेस बनते चली गई। सब बातों को पैकअप कर लिया। मेरे पास केवल एक सर्कल, मैं और मेरा बाबा। सहने की शक्ति, मैं दाता हूं, मुझे तो देना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मैं हूं दाता। सहन भी किया, समा भी लिया, इफेक्टलेस बन गए। एक बाबा की याद से परखने की शक्ति भी इमर्ज हो गई। परख लिया, दुनिया की बातों में कुछ नहीं। निर्णय लिया कि एक मेरा, बस उसके साथ रहना, इस याद की यात्रा में रहना। अब मेरे सामने चाहे तूफान आए, तूफान मेरे लिए तोहफा, सामना करने की शक्ति आ गई। सभी आत्माओं को जो है जैसा है एक्सेप्ट कर लिया। सहयोग की शक्ति भी आ गई। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं और चलती हूँ अपने परम पिता के पास। मुझको ऐसा बनाने वाला बाबा उसके पास। फील करें, एक एक शक्ति बाबा मुझ में भर रहे, हर कमी को पूरा कर रहे। बाबा ने मुझे भर दिया। फुलनेस का अनुभव करते चले। अभी आ जाए वापस नीचे। बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है।
मेरा शरीर बाबा की लाइट से बिल्कुल लाइट का बनता जा रहा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, मैं अपने लाइट के शरीर में। बाबा मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाते और मंदिर में मेरी मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति के साथ मैं और बाबा, बाबा की लाइट पर मूर्ति के नैनों से, हाथों से अष्ट शक्तियों का प्रवाह सर्व भक्तों पर पड़ रहा। अपने आप को इस स्वरूप में देखें, अष्टभुजाधारी देवी। बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, मेरा काम है सबको देना। अब देते चले। हर भक्त, हर दुखी आत्मा तक ये किरणें पहुंचकर हर के मन की कामना को पूरी कर रहे हैं। मुझे बाबा ने निमित्त बनाया, कराने वाला बाबा। वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। आज अपने आप को इस संकल्पों को चेक करते हुए याद दिलाएंगे स्वयं को, मैं कौन सी आत्मा हूँ, दाता हूँ, देना है। इसी स्मृति को हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अवेकन करते रहेंगे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति